जिंदाबाद जिंदाबाद धीरज भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। स्वागत की बेला समाप्त हो गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। आज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी के बीच में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्जन हिताय जागरूक यात्रा का शुभारंभ बहुजन समाज पार्टी की बहुजनों की धरती चैनपुर से इसका शुभारंभ हो गया है। और ये आज सर्जन हिताय जागरूक यात्रा पूरे प्रदेश में तमाम जिलों को कवर करते हुए पहले फेज में लोकतंत्र की धरती वैशाली में खत्म होगी और उसके बाद समय के अनुसार दूसरे चरण की यात्रा सर्जन हिताय जागरूक यात्रा दूसरे चरण की यात्रा शुरू की जाएगी तो तमाम अलग अलग जिलों में जाने का काम करेगी और जिसमें बाबू हमारे गायक आए हैं वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। मैं कहूँगा पृथ्वीराज भोज आकाश आनंद जी का स्वागत करेंगे। संतोष राम जी करेंगे स्वागत अभिनंदन। इसके बाद साथी किसी को भी स्वागत अभिनंदन करने का वो नहीं होगा। मैंने पहले कहा हमारे लिए समय इम्पोर्टेंट है। मैं आपकी सभी की भावनाओं को कदर करता हूं कि सभी के मन में है कि आप हमारे युवा नेता का आप सभी लोग स्वागत अभिनंदन करें, लेकिन उस समय का अभाव है। कई बार हम लोग जाम में फंसे हैं और 9 बजे से यहाँ से बनारस से निकल करके आपके बीच में हम 3 बजे का, लेकिन पूरे यात्रा के दौरान आपका जो प्यार, जो आपका स्नेह, आपका पार्टी के प्रति लगाव देखने को मिला वो काबिल तारीफ था। और आज ये जो आपने जो जुनून दिखाया है, जो आपने जन सैलाब दिखाया है, इससे बिहार के पटना में बैठे हुई सरकारें हिल गई। बिहार में वो सरकारें जो पहले बिहार में राज करती रही, गुंडा राज को बढ़ावा दिया, जंगल राज को बढ़ावा दिया, शिक्षा को खत्म किया, रोजगार को बिहार में खत्म करने का काम किया। ऐसी पार्टियों की नींद आज उड़ गई है, उन्हें नींद नहीं आएगी, आज उन्हें नींद नहीं आएगी। इसलिए आज ये कारवा है, ये कारवा धीमा नहीं पड़ना चाहिए, ये कारवा ताकत के साथ में आगे बढ़ता रहना चाहिए। और मैं आज से ऐसे करना चाहता हूँ, बिहार में आपके दम पर आपने अगर बीएसपी को सत्ता की मास्टर चाबी दे दी तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ गुंडे मवालियों को उनकी सही जगह जेल में भेजने का काम करेंगे, गद्दी पे बैठाने का काम नहीं करेंगे। और ये बीएसपी का नारा है, चल गुंडों की छाती पर, मेरे साथ में शेर की आवाज की तरह दहाड़ने का काम करेंगे। चल गुंडों की छाती पर, अंदर से आवाज नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी बहनें, जो आपके शेर नहीं बहना दहाड़ की तो पूरा देश हिलता है, तो आप मेरी जो बहनें बैठी माताएं बहनी है, आपकी तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। चल गुंडों की छाती पर, चल गुंडों की छाती पर, जमीन सरकारी है, वो जमीन सरकारी है। आपसे कहना चाहता हूँ
माननीय नीतीश कुमार जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जाति जनगणना करवाई कि नहीं करवाई? और उसने कहा बिहार में 37.5% की आबादी अति पिछड़े समाज की है, लेकिन पंचायत में उनको 16% का रिजर्वेशन देते हैं। और बीएसपी कहते हैं जिसकी जितने हिस्सेदार है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हम भागीदारी की बात करते हैं और ये बिहार में हमला उठ करके दिखाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में बहुजन समाज पार्टी बड़ी तादाद में इस बार ओबीसी को और अल्पसंख्यक को और सब समाज के लोगों को टिकट देने का काम बिहार में बहुजन समाज पार्टी करने का। और मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, मैं आपके बीच में बार बार आता रहता हूं और हमारे जो पार्टी के जो सिपह सालार हैं जो आपके बीच में आते रहते हैं, जिनमें आप जानते हैं, मेरे दाईं तरफ से मैं शुरू करूं, जिनको आप छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज के रूप में जानते हैं। आप कहते हैं हमारे बिहार में छत्रपति के रूप में काम कर रहे हैं भाई अनिल पटेल जी बैठे हुए, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। काफी बड़ा योगदान है उनका। और साथ ही मेरे बीच में बैठे हैं मध्य प्रदेश के कर्नेटर जो आपके बिहार में पहले बार काम करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ में काम करते हैं और राज्य भी आपके बीच में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे हमारे सीनियर श्री नर्मदा प्रसाद अग्रवाल जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और उसके साथ ही हमारे बीच में बैठे हैं उड़ीसा और झारखंड और बंगाल में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके बीच में ताकत के साथ में लगे हुए हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी के कमजोर न पड़ पाए। मैं भाई श्री मेधालकर जी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो नड़िया समाज से बिलोंग करते हैं, अभी पिछड़े समाज से बिलोंग करते हैं, जो अपने देश सरकार सैनिक में जाने जाते हैं, भाई संजय मेहता जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ हमारे तमाम जोन के इंचार्ज, चाहे अरुण कुमार हो, चाहे हमारे पार्टी जिला अध्यक्ष जो रात दिन मोटरसाइकिल से साइकिल से 24 आवर काम करते रहते हैं, भाई लाल जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और प्रत्याशी के रूप में जो हमारे बीच में खड़े हैं, उसमें हमारे बाएं तरफ से खड़े हैं मुन्ना पांडे जी खड़े हैं, साथी धीरज पांडे जी खड़े हैं, रजा खान जी खड़े हैं, मुकेश यादव जी खड़े हैं, धीरज सिंह खड़े हैं, संतोष जी खड़े हैं, आलोक सिंह जी खड़े हुए हैं। इन तमाम प्रत्याशियों और साथी अभी हमारे कई मास्टर सुन गए हैं और बाहर निकल के आए हैं। मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जो भी पंडाल में बैठा है जो देख रहा है, मैं उसका जय क्रांतिकारी से अपील करता हूँ और स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा हम सबके युवा हृदय सम्राट, युवा नेता, बहुजन समाज पार्टी के भविष्य, हम सबके दिलों में बढ़ने वाले हम सबके युवा नेता, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश सिंह जी आए और अपनी बातों पर निर्माण करें। बनावल जरा हमने के महफूज बोल बा शांति का बच्चे पुलिस अनुशासन होना चाहिए पार्टी के अंदर। प्लीज बैठिए बैठिए। सभी साथियों से निवेदन है, आप माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए शांति बनाएं और अपने युवा नेता की बातों को तहे दिल से धारण करें और चाहता कि अपनी सीट जीतने के लिए आप लोग तैयारी करें, शांति बनाएं साथियों। माननीय आकाश साथियों, ये भी
काम है। मैं समझ सकता हूं कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, परंतु बाबा साहब ने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज तक दिन रात आप सभी के लिए संघर्ष कर रही है, परंतु जब जय भीम बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। तो साथियों, आप सभी को मेरा दिल से आप सभी को जय भीम। साथियों, आज पहली बार जैनपुर की इस पावन धरती पर मुझे आप सभी के बीच में आने का मौका मिला। इससे अच्छा दिन मैं नहीं समझता कि हो सकता है। आज हमारे बीच में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सभी भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सब आज इस झंडे के नीचे इकट्ठा हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश सुनने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस सभा को सफल बनाने के लिए आज हमारे मंच पे मौजूद हमारे पार्टी के सभी प्रत्याशी, हमारे पार्टी के सभी नेतागण, हमारे पार्टी के सभी सदस्य, हमारे वर्कर जो दिन रात मेहनत कर गांव-गांव घूमकर आदरणीय बहन जी का संदेश हर किसी के घर में पहुंचाने का काम कर रहे, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज इतनी बड़ी जनसभा सफल बनाने का काम किया। साथियों, आप लोग मुझे सुनने आए, इसलिए आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके बारे में वैसे आप लोगों को ये विदित है कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं समय समय पर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी आदि को पूरे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, और जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है, और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में अब मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में अंदर ही अंदर एक होकर
अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगी, जिसमें खासकर दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हित की कतई भी सुरक्षित उपेक्षित, जिसमें खासकर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं हो सकता है तथा न ही इनको आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजी पार्टियां अधिकांश से ये सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं और इन पार्टियों की केंद्र व राज्यों में इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे, खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सही से विकास व उत्थान नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच के सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सब समाज में से गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी आर्थिक तरक्की, उनकी आर्थिक स्थिति में भी आज तक कोई सुधार या बदलाव नहीं आ पाया है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण जहां सब समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बता नहीं पाए हैं, जबकि देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन सब मामलों में इन सभी लोगों का बेहतर व खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की रही सरकार है। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सब समाज के लोगों को जागरूक बनाया है और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बनाई है। ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। और बीएसपी की सरकार बनाने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में व हर स्तर पर यह विशेष से उपेक्षित रहे, खासकर दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही सब समाज में से गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया है और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर लोगों को भी यहाँ लोगों को भी की समस्याओं का भी काफी हद तक दूर करने का काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम किया है। यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था देने का काम किया। यह कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने दिए, जिसके लिए लोग आज तक बीएसपी की सरकार को याद करते हैं। इसलिए अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना है। अर्थात आप अब यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियों को सत्ता से बाहर जरूर निकाल कर फेंकने का काम आप सभी मिलकर करने वाले हैं।
जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोगों ने काफी समय तक आजमाने का काम किया है और अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना है और इसके लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग के दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन को दबाकर अपने उम्मीदवारों को जरूर जिताना है। इसी खास अपील के साथ अब मैं अपने यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने सभी विभिन्न प्रत्याशियों को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर जिताने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। हेलो हेलो, हाँ सभी साथी आप लोग साहब निकलेंगे और घेरने का काम नहीं करेंगे, खाली रखेंगे जगह और साहब को गाड़ी में बैठेंगे और आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए। आप लोग खाली कीजिए रास्ता, साहब जा रहे हैं, आप लोग खाली कीजिए रास्ता। आप सभी लोग जनता रुके रहेंगे, सारे लोग रुके रहेंगे, सारे लोग रुके रहेंगे। साहब आप लोग जाइए, गाड़ी साहब का निकलेगा, उसके बाद आप लोग निकलिएगा। सभा को समापन किया जा रहा है और साहब निकल जाएंगे, उसके बाद आप लोग निकलिएगा। अजोगा जी आप बोलिए, साहब निकलिएगा। आप लोग कितने ही बैठे हैं, हमारे आगामी आकाश में नीली गाड़ी जब निकल जाएगी